प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। आज का मंथन के लिए हमने यशायाह नबी किताब लिया हुआ है। यशायाह नबी किताब 66 अध्याय उसका एक वचन हम देखेंगे। लिखा हुआ, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनी हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसकी और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन सुनकर थरथराता हो। पढ़े गए वचन पर प्रभु आशीष दे। पवित्र शास्त्र कहता है, यहोवा कहता है, यहोवा को छोड़े ईश्वर परमात्मा, खुदा का कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर शब्द ले रही यहां पर। परमात्मा कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। जो आकाश है, ऊपर निगाह उठाकर देखें हम सभी, ऊपर आकाश दिखेगा, नीचे पांव को देखें, नीचे जमीन दिखेगी। इस ऊपर आकाश को किसने बनाया? वो कहता है, मेरा सिंहासन है, जिस पर हमारे पांव है, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम खाते हैं, कमाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वो क्या है? खुदा कहता कि मेरे पांव की चौकी है, पांव का स्थान है। बल्कि हम खुदा के परमात्मा के चरणों में रहते हैं, खुदा के चरणों में बैठते हैं, उसके चरणों में जीवन व्यतीत करते हैं, वंश पैदा करते हैं, जनसंख्या बढ़ती है इसके परमात्मा के चरणों में। तो कहता है कि तुम कैसा मेरे लिए भवन बनाओगे। मैं और आप कैसा ईश्वर के लिए भवन तैयार करते हैं? कैसा, कौन सा स्थान है? आगे आगे लिखा हुआ ये विश्राम का स्थान, बल्कि जहां पर मैं बैठूं। परमात्मा आत्मा में वास करता है, कहते हैं ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मेरे अंदर कुछ बातें हैं कि मैं और आप परमात्मा को किसके तुल्य ठहराएंगे। वो कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। मैं और आप कैसा स्थान देगा उसको, जहां हम उसकी वर्शिप कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी भक्ति कर सकते हैं। किस स्थान पर बैठाकर, किस जगह पर बैठाकर हम उसकी वर्शिप करते हैं, कैसा होगा वो। मेरे दिमाग में, दिल में कुछ बातें हैं कि परमात्मा का रूप कैसा होगा, ईश्वर कैसा होगा। मेरे और आप जैसा? यदि मेरे और आप जैसा है तो आपके और मेरे अंदर वो बातें भी होनी चाहिए। परमात्मा जो इंसान करता है, मनुष्य करता है, क्या उसका जो खुदा है, जिसकी वो आराधना करता है, जिसकी वो वर्शिप करता है, क्या उसके जैसा उसका खुदा भी? आज क्या पर सोचने के लिए मैं कह रहा हूं। खुदा का कलाम कह रहा है कि आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी पांव की चौकी है। मतलब कि जहां तक आकाश है, जहां तक आकाश है, जहां तक पृथ्वी है, वहां तक परमेश्वर है। भारत का परमेश्वर और है, गोरों का परमेश्वर और है, पाकिस्तान का परमेश्वर और है, सऊदी अरब का खुदा और है, अरबी लोगों का। तो कैसा खुदा है, उसका रूप कैसा है? वो तो कह रहा है, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। कुछ बातों को देखेंगे और मैंने लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। यूहन्ना का रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। कलाम कहता है, परमेश्वर को, ईश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, ईश्वर को। परमेश्वर शब्द है ना, मैं शुरुआत में बोल दिया।
परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा, बल्कि पुत्र ने उसे प्रकट किया है। पुत्र ने उसे कैसे प्रकट किया? उसके लक्षणों के द्वारा। यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो मैंने एक मैसेज छोड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर, मैसेज है कि परमात्मा कैसा था शुरुआत में ना, एक है मसीह कोई धर्म नहीं ऐसा करके उसकी हेडिंग है। तो पुत्र ने प्रकट किया कैसे? उसके कामों के द्वारा, लक्षणों के द्वारा। यीशु मसीह पर सवाल उठे जब पृथ्वी पर आया था, वो परमात्मा मनुष्य बनकर जब पृथ्वी पर सवाल उठे तो उसने कहा मुझ पर सवाल क्यों उठाते हो, मनुष्य बनकर आया था मैं, मेरे कामों के द्वारा पहचान ले कि मैं पिता की ओर से हूं, परमेश्वर की ओर से हूं, बल्कि मैं ईश्वर हूं, मनुष्य बनकर आया कामों के द्वारा। तो एक और वचन हम देखेंगे यशायाह की किताब 45 अध्याय उसका 15 वचन। हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। बल्कि उस परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो इतना सामर्थी, इतना महान है। हम गर्मियों के समय सूरज की किरणों में बैठ नहीं सकते, गर्मियों के सीजन में, गर्मियों के समय में ये धूप में नहीं बैठ सकते, गर्मियों के समय में सूरज से हम आंखें नहीं मिला सकते, गर्मियों में नहीं, सर्दियों में भी हम सूरज से जब पूरी धूप लगी होती है हम आंख नहीं मिला सकते सूरज से भी। क्यों? क्योंकि इतना वो उसमें तापमान है, उसमें जलाने की, नष्ट करने की ताकत होती है। हमारे शरीर में गर्मी हो जाती है, इतना हमारा शरीर गर्म हो जाता है, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारा जिस्म, हमारी देह, हमारा शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत, उसकी जो हमें नष्ट करने की शक्ति जो हमें गर्म कर देती है, हम उसकी तापमान को नहीं झेल पाते, हम अंदर को भागते हैं, छाया में भागते हैं, हम छाया में भागते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, लंबा हो रहा मैसेज। लिखा हुआ हम निर्गमन किताब 33 अध्याय 33 उसका हम 20 वचन पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। यहां पर एक आदमी है जो इतिहास में उदाहरण जिसका दिया जाता है ना, मूसा भागा मौत से, मौत आगे खड़ी। ये उदाहरण देते हैं दुनिया में कि एक काम से भागते दूसरा काम वही आगे आ जाता है, उदाहरण चलता है। तो जो मूसा जो है शब्द है, मूसा नाम है, बाइबल से है। तो मूसा एक परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का अभिषिक्त है। तो मूसा, हम छोड़ में बोलेंगे, मूसा प्रभु से इतना समीप चला गया, इतनी उसकी भक्ति होगी, कलाम कहता है कि उसकी आवाज सुन लेता था, उसकी बातें करता, जैसे मनुष्य से बातें करता है, ऐसे बातें करता था परमेश्वर से, जैसे दोस्त से बातें करता। तो इतना प्रेमी हो गया, कहता मैं तुझे देखना चाहता हूं, कहता है। हम पढ़ चुके 20 वचन पढ़ चुके हैं। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य, आदमी परमात्मा की शक्ल को, परमात्मा के रूप को देखकर जीवित नहीं रह सकता, भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाता है। इतना सामर्थ्य है, इतना मतलब सूरज को बनाने वाला है, जिसने सूरज को इतना तापमान किया हुआ है, तो जिसने सूरज को इतना तापमान किया, वो खुद कितना तापमान होगा, वो उसमें कितना उसमें रोशनी होगी, या कितना उसमें तापमान होगा, जिसने सूरज को बनाया है। आशीष करे, बरकत करे। तो हमें सोचने की जरूरत है, मैं और आप, हम परमेश्वर के लिए कैसा भवन बनाते हैं, इस भवन को बनाना है। क्षमा चला गया तो लिखा हुआ यूहन्ना का पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर का मंदिर, मगर मैं आप परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं और आप खुदा का मंदिर है। खुदा आशीष दे।